ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स हेयर और यहाँ पर उनके अभिभावकों का भी पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मिलन अभी फिलहाल अगर हम बात की जाए तो छात्रों का एक बड़ा वर्ग वैक्सीनेटेड नहीं है और इसको लेकर भी कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। तो क्या अगर कोई स्कूल खुद से चाहता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू रखें बिकॉज पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, तो क्या उन्हें छूट दी जाएगी या फिर जो नियम तय होंगे वो वही नियम फॉलो करने जाएंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कंसिडर करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्लिका। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार इसको लेकर काफी फ्लेक्सिबल रही है पहले से ही, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलाने की कोशिश की और एक तरीके से जो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं उसमें भी पेरेंट्स को छूट दी थी कि जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो उनको भेज सकते हैं और जो उनको ऑफलाइन क्लासेस में भेजना चाहते हैं वही भेजे अगर कॉन्फिडेंट है। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में रहना चाहते हैं, घर से करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि पैंडेमिक में काफी जो डिफरेंस रहा लर्निंग के बीच में बच्चों का और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाया है और एक तरीके से बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो काफी अफेक्ट हुई है ऑनलाइन क्लासेस से। बच्चे का अटेंशन स्पैन भी इतना नहीं होता है किसी जूम कॉल की क्लास पर, और पेरेंट्स को भी ये बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो चाह रहे थे कि उनके बच्चे वापस स्कूल जाएं और बच्चे काफी खुश दिखाई देते हैं स्कूल जाते हुए। तो ज्यादातर अभिभावकों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बच्चा उनका स्कूल जाए और वो चाहते हैं कि बच्चा ऑफलाइन मोड में पढ़े। शायद इसीलिए दिल्ली सरकार ने भी काफी अभिभावकों के सेक्शन से बात करके कोई कठोर निर्णय नहीं लिया जब दिल्ली में स्कूलों में केसेस दिखने शुरू हो गए। एक ग्रेडेड रिस्पांस तरीके से उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ज्यादा केसेस आ गए स्कूलों में तो स्कूल बंद किया जा सकता है या क्लास बंद की जा सकती है, लेकिन पूरा स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। बच्चों में टेस्टिंग लगातार जारी रहे और टीचर्स भी टेस्ट कराएं। हालांकि हर राज्य सरकार को पिछले साल ही कह दिया गया था जब हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा था कि आप अपने जो राज्य में टीचर्स को भी वैक्सीनेट करें, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स और प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी वैक्सीन लेना जरूरी था ताकि वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे और ज्यादा कोरोना का कैरियर या स्प्रेड टीचर्स ना बन पाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर साइंटिफिक स्टडीज की आप बात करें तो मैं आपको क्विकली एक स्टडी के बारे में बताना चाहती हूँ जो हाल ही में एनआईवी पुणे ने की, और उसमें ये दिखाई दिया अनफॉर्चुनेटली कि अगर आपको वैक्सीनेशन आप ले चुके हैं, अगर आपको प्रीवियस इन्फेक्शन भी हो चुका है, अगर आपको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन भी हो चुका है और आप वैक्सीनेशन ले चुकी हैं, फिर भी जो वैक्सीन है वो इन्फेक्शन को भेद रही है। और ये एक स्टडी एनआईवी पुणे ने कल ही पब्लिश की है जिसमें दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन की जो इम्यूनिटी बनती है वो कुछ महीनों बाद कम हो रही है, इसलिए लोगों में इन्फेक्शन और केसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक पैटर्न भी देख रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, वैक्सीन लेने के बावजूद भी लोगों में संक्रमण दिखाई दे रहा है, और वैक्सीन लेने और ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने के हाइब्रिड इम्यूनिटी बनने के बावजूद भी लोगों में संक्रमण हो रहा है। तो संक्रमण रुकेगा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मास्क इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जो स्प्रेड है उसको कंटेन करने के लिए।